नमस्कारम साथियों, मैं 29 मार्च को होने वाली RSCIT एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पर्सन लेकर आया हूँ। यह टॉपिक आज आपका डेस्कटॉप से संबंधित है। यह जो भी पर्सन है वह डेस्कटॉप से संबंधित ही है, जहाँ से आपके 2 या 3 पर्सन आने की हमेशा पूरी संभावना होती है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला पर्सन है, डेस्कटॉप क्या है? तो डेस्कटॉप क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर की मुख्य स्क्रीन होती है। डेस्कटॉप क्या होती है? अपनी कंप्यूटर की मुख्य स्क्रीन होती है डेस्कटॉप। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर छोटे छोटे जो चित्र होते हैं जिन्हें क्लिक करके हम प्रोग्राम को ओपन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डेस्कटॉप पर जो छोटे छोटे चित्र होते हैं जो आयताकार हो सकते हैं, त्रिभुजाकार हो सकते हैं, गोल आकृति में हो सकते हैं, उन सबको हम कहते हैं आइकन्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, डेस्कटॉप के नीचे जो पट्टी होती है, जो बार होती है, उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप के नीचे जो पट्टी होती है उसे हम टास्क बार कहते हैं। डेस्कटॉप के नीचे जो पट्टी होती है उसे हम टास्क बार कहते हैं। किसी भी प्रोग्राम या किसी भी एप्लीकेशन में ऊपर जो पट्टी होती है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। टास्क बार हमेशा नीचे आती है और टाइटल बार हमेशा ऊपर आती है। फिर है, डेस्कटॉप पर बैकग्राउंड इमेज को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप पर जो बैकग्राउंड इमेज बनती है उसे हम वॉलपेपर कहते हैं। डेस्कटॉप पर जो बैकग्राउंड इमेज होती है उसे हम वॉलपेपर कहते हैं। डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए क्या करते हैं? नया फोल्डर बनाने के लिए आप डेस्कटॉप पर खाली स्थान पर राइट बटन दबाएं अपने माउस का। उसके बाद में वहाँ ऑप्शन आता है अपने पास न्यू के बाद में आगे चल के प्रोसेस में आता है फोल्डर, जहाँ से अपन नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप पे खाली जगह पे आपने राइट बटन क्लिक किया, उसके बाद में न्यू ऑप्शन आया, न्यू पे आपने फोल्डर को चूज किया। नेक्स्ट है आपका, डेस्कटॉप पर खुले हुए प्रोग्राम कहाँ दिखाई देते हैं? डेस्कटॉप पर खुले हुए प्रोग्राम आपको टास्क बार पर दिखाई देते हैं। टास्क बार जो नीचे आती है उसमें आपने जो भी प्रोग्राम खोल रखा है वहाँ पे उसका सिंबल होता है, वहाँ उसका आइकन्स होता है। डेस्कटॉप पर रिसाइकिल बिन का उपयोग किस लिए किया जाता है? रिसाइकिल बिन देखो क्या होता है। रिसाइकिल बिन को हम कंप्यूटर का कचरा पात्र कहते हैं, जहाँ डिलीट की हुई फाइलों को रखा जाता है। तो रिसाइकिल बिन क्या होता है? डिलीट की हुई फाइल्स को रखने के लिए होता है अपना रिसाइकिल बिन। जो फाइल आपसे मान लो गलती से डिलीट हो गई या आपने डिलीट की थी फाइल, उसको एक बार वापस से रिकवरी करना है तो आपके पास एक ऑप्शन है रिसाइकिल बिन, वहाँ से आप उस फाइल को वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। तो रिसाइकिल बिन क्या करता है? डिलीट की हुई फाइलों को रखता है। डेस्कटॉप पर फाइल खोलने के लिए क्या करते हैं? डेस्कटॉप पर फाइल खोलने के लिए हम डबल क्लिक करते हैं किसी आइकन पे जाके, डबल फाइल पे जाके हम उस पर डबल क्लिक कर देते हैं। डेस्कटॉप किसका भाग होता है? डेस्कटॉप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होता है जो GUI सिस्टम पर काम करता है। GUI सिस्टम पर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर काम करता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर स्टार्ट बटन कहाँ होता है? डेस्कटॉप पर स्टार्ट बटन टास्क बार के ऊपर होता है, जो टास्क बार में यह बाईं ओर होता है। डेस्कटॉप पर स्टार्ट बटन टास्क बार के बाईं तरफ होता है। नीचे होता है, नीचे कहाँ? टास्क बार के बाईं तरफ। डेस्कटॉप में टास्क बार के बाईं तरफ होता है आपका स्टार्ट बटन, और राइट साइड टास्क बार के दाईं ओर राइट साइड होता है आपका सिस्टम ट्रे। डेस्कटॉप पर समय और तारीख कहाँ दिखाई जाती है? ये आगे भी बताया था मैंने। डेस्कटॉप पर समय और तारीख आपको टास्क बार के राइट साइड में दिखाई जाती है। टास्क बार के राइट साइड, टास्क बार के दाईं तरफ आता है आपका समय और टाइम। समय और टाइम आता है आपके सिस्टम ट्रे के पास में। टास्क बार पे सिस्टम ट्रे होता है राइट साइड में, जहाँ पे क्या आता है आपका समय और तारीख दिया हुआ रहता है उसमें। डेस्कटॉप पर शॉर्टकट का उपयोग किस लिए करते हैं? तो शॉर्टकट तो प्रोग्राम को जल्दी ओपन करने के लिए, हम शॉर्टकट आइकन का प्रयोग करते हैं। डेस्कटॉप पर आइकन हटाने के लिए हम क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं उसको, जिससे क्या हो, आइकन आपका हट जाता है। डेस्कटॉप किस ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है? डेस्कटॉप विंडोज़ में होता है, लिनक्स में होता है, मैक में होता है,
तो उसका आंसर हो जाएगा सभी में होता है। डेस्कटॉप पर फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाती है। ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाती है। डेस्कटॉप पर फाइल को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रोसेस जो होती है, पहले हम ड्रैग करते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसके बाद में उसे छोड़ देते हैं आइकन को, ड्रैग एंड ड्रॉप। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप पर रिसाइकल बिन खाली करने को क्या कहते हैं? एम्प्टी रिसाइकल बिन। एम्प्टी रिसाइकल बिन। डेस्कटॉप किसके बाद दिखाई देता है? डेस्कटॉप प्रश्न आया हुआ है कई बार कि कंप्यूटर को लॉगिन करने के बाद में जो सबसे पहले आपको दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? हम डेस्कटॉप कहते हैं। तो कंप्यूटर को लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर फाइल कॉपी करने के लिए कौन सी कमांड? फाइल को कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ सी। कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ सी। डेस्कटॉप पर फाइल पेस्ट करनी है, पेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पेस्ट का, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ वी। कंट्रोल के साथ वी, ये शॉर्टकट की भी आपको याद रखनी है। मैं एग्ज़ाम तक यानी कि लगभग मानो आप 20 से 21 तारीख तक आपके जो भी टॉपिक आ रहे हैं CIT के, उनके सबके 20-30% जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं, 20-20, 30-30% जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, वो पूरे टॉपिक आपको मैं दे दूंगा पूरे पर्सन सहित। इसके बाद में 21 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए 35 पर्सनों की सीरीज। मैं 4 सीरीज लेकर आऊँगा आपके लिए, 4 वीडियो लेकर आऊँगा जिनमें 35 पर्सन होंगे। हूबहू उनमें से आपको पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा, बस शर्ते कि आप 20 तारीख तक जो भी आपके पास वीडियो आ रहे हैं उनको आप अच्छे से देखें, समझें, ताकि वो 35% आप आराम से कर सको। एग्ज़ाम में आपके 35% आने हैं, माइनस मार्किंग होती नहीं है, आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ पे, तो आपके पूरे पर्सन करने हैं आपको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप पर फाइल का नाम बदलने के लिए क्या करते हैं? डेस्कटॉप पर फाइल का नाम बदलने के लिए हम रीनेम का यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप पर कई फाइलें एक साथ चुननी हो तो कौन सी की का प्रयोग करते हैं? एक साथ हमें ज़्यादा फाइलें चूज करनी हो तो कंट्रोल के साथ हम शिफ्ट दबाते रहते हैं, कंट्रोल के साथ ए दबा देते हैं अपन, तो ज़्यादा फाइलें चूज कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए, स्थायी रूप से अगर आपको हटानी है फाइल तो शिफ्ट के साथ डिलीट दबाओ आप, शिफ्ट के साथ डिलीट। डेस्कटॉप किसका इंटरफेस होता है? डेस्कटॉप होता है आपका यूज़र इंटरफेस होता है। किसका होता है? आपका यूज़र इंटरफेस होता है। डेस्कटॉप पर प्रोग्राम खोलने के लिए क्या करते हैं? डेस्कटॉप पर प्रोग्राम खोलने के लिए हम डबल क्लिक करते हैं। रिपीट हो गया पर्सन। डेस्कटॉप में सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है? देखो, लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले जो दिखाई देता है वो होता है आपका डेस्कटॉप। लॉगिन करने के बाद में जो सबसे पहले दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं हम डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पर जो सबसे पहले दिखाई देता है वो होते हैं आपके आइकन्स। जो डेस्कटॉप पर आपको सबसे पहले दिखाई देता है उसे कहते हैं हम आइकन्स। डेस्कटॉप पर माई कंप्यूटर का नाम क्या है? माई कंप्यूटर का नाम चेंज कर दिया गया है, इसको बोलते हैं हम दिस पीसी। क्या बोलते हैं अब इसको? दिस पीसी। डेस्कटॉप पर नेटवर्क आइकन किस लिए होता है? नेटवर्क आइकन होता है आपका नेट से संबंधित जानकारी देने के लिए, नेट से संबंधित कनेक्शन देखने के लिए होता है आपका नेटवर्क आइकन। डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बनाने के लिए क्या प्रोसेस है? राइट क्लिक करो और क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन आता है वहाँ पे, उससे आपका बन जाएगा शॉर्टकट आइकन। अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप किस प्रकार का इंटरफेस है? तो ये तो है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डेस्कटॉप किस प्रकार का आपका इंटरफेस है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप में आइकन्स व्यवस्थित करने के लिए कौन सा विकल्प होता है? अरेंज आइकन्स होता है। कौन सा होता है आपके पास? अरेंज आइकन्स। सिस्टम ट्रे कहाँ स्थित होती है? सिस्टम ट्रे डेस्कटॉप के नीचे की ओर स्थित होती है, जो कि टास्क बार के दाईं ओर होता है। टास्क बार के दाईं ओर होता है। फिर अगला प्रश्न है, सिस्टम ट्रे को और किस नाम से जाना जाता है? सिस्टम ट्रे को हम नोटिफिकेशन एरिया के नाम से जानते हैं। सिस्टम ट्रे को हम नोटिफिकेशन एरिया के नाम से जानते हैं, नोटिफिकेशन एरिया।
सिस्टम ट्रे में सामान्यतः क्या दिखाई देता है? सिस्टम ट्रे में आपको डेट और टाइम दिखाई देती है, नेटवर्क आइकन दिखाई देता है, वॉल्यूम दिखाई देती है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। सिस्टम ट्रे में वॉल्यूम आइकन किस लिए होता है? आवाज़ को नियंत्रित करने के लिए होता है। नेटवर्क किस लिए होता है? इंटरनेट चलाने के लिए होता है। प्रिंट का ऑप्शन प्रिंट के लिए होता है। फाइल का ऑप्शन अगर वहाँ पे है आपके पास तो फाइल ओपन करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। सिस्टम ट्रे में नेटवर्क आइकन किस लिए होता है? नेटवर्क आइकन होता है आपका इंटरनेट कनेक्शन देखने के लिए, इंटरनेट कनेक्शन देखने के लिए होता है। सिस्टम ट्रे में डेट और टाइम कहाँ दिखाई देती है? डेट और टाइम टास्क बार के दाईं तरफ, टास्क बार के दाईं तरफ। टास्क बार के बाईं तरफ क्या होता है? स्टार्ट बटन, और दाईं तरफ क्या होता है? डेट और टाइम। एकदम दाईं तरफ होता है आपका डेट और टाइम और एकदम बाईं तरफ होता है आपका स्टार्ट बटन। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, विंडो जो 8 होती है, विंडो 8 और 8.1, उन दोनों के अंदर स्टार्ट बटन नहीं आता, उन दोनों में स्टार्ट बटन नहीं आता है। सिस्टम ट्रे किसका भाग होता है? सिस्टम ट्रे आपका टास्क बार का भाग होता है, टास्क बार के अंदर आता है सिस्टम ट्रे। तो ये हो गया आपका टास्क बार का भाग होता है। सिस्टम ट्रे कौन सा आइकन छिपे हुए प्रोग्राम दिखाता है? एरो का आइकन आता है इसमें। आपने देखा होगा लैपटॉप या कंप्यूटर में राइट साइड में टास्क बार के पर नीचे नीचे एरो बटन आता है। उस एरो के अंदर हमें नेटवर्क का ऑप्शन मिलता है, वाईफाई का मिलता है, वॉल्यूम का मिलता है, स्पीकर का मिलता है, ये सब वहाँ पे मिलते हैं अपन को। तो किससे शो करता है? ये आइकन के द्वारा शो करता है। एक छोटी सी अलग से पट्टी आती है। सिस्टम ट्रे का मुख्य कार्य क्या होता है? सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाना, सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाना। फिर देखो, अब बता दूं आपको सिस्टम ट्रे क्या होता है। सिस्टम ट्रे कंप्यूटर की स्क्रीन पर टास्क बार के दाईं तरफ में मौजूद छोटा सा भाग होता है जहां सिस्टम से जुड़े छोटे छोटे आइकन दिखाई देते हैं। यह आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के नोटिफिकेशन एरिया को ही सिस्टम ट्रे कहा जाता है। सिस्टम ट्रे में क्या क्या दिखाई देता है? डेट और टाइम, वॉल्यूम आइकन, नेटवर्क या इंटरनेट आइकन, बैटरी आइकन, हिडन आइकन एरो की सहायता से आपको दिखाई देता है। इसके अलावा हम आसान भाषा में कहें तो टास्क बार के दाईं ओर वही हिस्सा जहां सिस्टम के छोटे छोटे आइकन और नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम ट्रे। ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही एग्जाम में आया हुआ है। आपको 20 तारीख बाद में जो भी सीरीज आएगी आपके पास, उनमें आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। वहाँ एक दो क्वेश्चन इन वीडियो से होंगे, टोटल मिला के उसमें 35% होंगे आपके, जैसा कि एग्ज़ाम में आना है। उन जो 4-5 वीडियो आएंगे बाद में, उनमें से हूबहू आपको पूरे प्रश्न मिल जाएंगे। लेकिन उन प्रश्नों को करने के लिए, उन्हें अच्छे से करने के लिए आपको ये वीडियोस देखने होंगे, इनको समझना होगा अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक। आपको विश्वास बनाए रखना है। अभी तक आपने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर आज से ही वीडियो बराबर कंटिन्यू देखते हो, सिर्फ 5-10 मिनट की तो बात है रोज़ाना की, अगर आप रोज़ निकाल पाते हो तो आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा और आप आराम से पास कर सकते हो RSCIT का पेपर। धन्यवाद।